और मैं आज भी इस बड़े मजमे में लगारी साहब आपको चैलेंज करता हूँ, आप कहकर आपको चैलेंज करता हूँ। आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पीपल पार्टी का एक काउंसलर खड़ा करके यहाँ से जितवा दें। एरिया में स्वां गार्डन से लेकर कुरंग टाउन तक किसी एक वार्ड से भी आपका काउंसलर अगर पीपल पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ ले या जीत जाए, और मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, आप आए मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से। यहाँ ज़ाती वोट की बात सोसाइटीज़ एरिया में नहीं होती है, यहाँ पर पार्टी की वोट की बात होती है। या तो जीना मरना जितना लोई बेर गाँव फराश राजगान में, इससे ज़्यादा टाइम मेरा सोसाइटीज़ एरिया में गुजरता है। और भाई मैंने उस दिन भी कहा था, अगर मेरा इलेक्शन लड़ना आपको इतना बुरा लगा है तो आप खुद इलेक्शन लड़ लेते ना। चौधरी साहब मेरे साथ चलें, देखें वो जो कहते हैं कि फ़ाइलों में नून लीग का आप सैन देखेंगे या नून लीग का मंसूबा देखेंगे। ये प्रोसेस उस प्रोसेस से हम गुजरे हैं। एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है। हमारे MNA साहब हमारे साथ डेली मिनिस्ट्रियों में जाते थे, CDA जाते थे, ICT जाते थे, महकमा माल में जाते थे, पटवार के पास जाते थे। ये चीज़ें चौधरी ज़हीर साहब को पता ही नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मालिक और खालिक है हम सब का। फिर दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनकी खातर ये कुल जहां बनाया गया, सजाया गया। सबसे पहले मैं आज आप तमाम, सबसे पहले हमारी ख़वातीन बहनें जो आई हैं, हमारे भाई आए हैं बड़े जितने, आप सबको जी मैं अपने घर में खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेरा घर नहीं, आप सबका घर है। तो तलावत कलाम पाक के लिए मैं एहसान भाई को कहूँगा वो आएँ और अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। आज का ये छोटा सा प्रोग्राम हमारी आपस में समझे एक मुलाकात का ज़रिया था। ये कोई बाज़ाब्ता मीटिंग या बाज़ाब्ता कोई जलसा टाइप या कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं है। ये चूँकि पार्टी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने जो आगे आने वाले इलेक्शन के वाले से जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसको कैंसिल करने की पूरी कोशिश में है। चूँकि हमारी कुछ सीनियर ख़वातीन हमारी बहनें जिनका सेंट्रल ऑफिस से तल्लक है, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी पोलिंग एजेंटों के वाले से, इलेक्शन के वाले से, पोलिंग डे के वाले से। और हमारे भाई राना फ़ाद साहब जो पार्टी की तरफ से, हमारी UC की तरफ से भी ट्रेनिंग सेशन में जाते रहें, उस हवाले से कुछ बातें हमारे जो नौजवान हैं या जितनी हमारी टीम है वही डिस्कस करनी थी।
आज ये छोटी सी जो हमारी गैदरिंग है ये इसी के रिलेटेड है, ये किसी ख़ास जलसे या मीटिंग के हवाले से नहीं थी, चूँकि पार्टी इंस्ट्रक्शन थी कि आप साहब कैंडिडेट्स और आपके जो पोलिंग एजेंट बैठेंगे उनको एक ट्रेनिंग के हवाले से, जो हमारी टीम में बाजी तस्नीम उस कमेटी की भी मेंबर हैं, हमारी बहन सबीन बैठी हुई हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग वहाँ से ली हुई है। वो तो बड़े इलेक्शन को भी ये हमारी बहनें ट्रेनिंग जब होता है बड़ा, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, वो भी एक्सपीरियंस इनको था। और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी सेंट्रल ऑफिस की तरफ से, इन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो वो कुछ चीज़ें हम तक इन्होंने पहुँचानी थी। और दूसरा कुछ इलेक्शन के हवाले से भी मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारी यूसी से या हमारे पूरे हल्के से, चूँकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, वो मालूमात लेते रहते हैं कि इलेक्शन का क्या बनेगा। अब सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में पीटीआई का मौजूदा जो सिनेरियो बना हुआ था, इस जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इसने इस इलेक्शन से भागने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया। उसमें उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये कैंसिल आप करें, फिर उससे आगे निकल कर वो कोर्ट तक बात गई। कोर्ट से जब उनको ये कोई रिलीफ नहीं मिला तो कोर्ट ने भी अपने सर से उतार कर फिर इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे बात डाल दी। तो सालों साल असम्बलियों में पड़े रहते हैं, लेकिन इस इलेक्शन से भागने के लिए इनके पास और कोई तरीका नहीं था। तो इन्होंने बल्दियाती एक्ट में तब्दीली करने के लिए दिन रात लगा कर पहले असम्बली से वो बिल पास करवाया, फिर सेनेट से पास करवा कर उन्होंने इसमें ऐसी चेंजिंग की कि जिससे ये इलेक्शन मुमकिन ना हो सके। लेकिन पार्टी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने अपनी तैयारी जारी रखनी है, हमने इलेक्शन को इलेक्शन ही समझना है। और हमारा ये पार्टी की तरफ से भी हमें कहा गया है और हम सब भी ये जानते हैं कि हमारा हर दिन इलेक्शन का ही दिन होता है, क्योंकि हमारे लीडर हमारे कायद इमरान खान साहब का जो हमारा नेशनल असम्बली का इलेक्शन है उसका भी मुतालबा वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो मुल्क में एक बुरानी कफ़ियत है इसका हल सिर्फ इलेक्शन में है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शन तो देखें कि ये एक इसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया था उसका मकसद ये था कि ये अवामी मसाइल जो एक महल्ले के लेवल पर, एक वार्ड के लेवल पर या एक यूसी के लेवल पर होते हैं, वो मसाइल और उनका हल वहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे ही बेहतर समझते हैं। तो ये पूरी दुनिया में बल्दियात का सिस्टम मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हमेशा बल्दियाती सिस्टम को नाकाम करने की हर तरीके से कोशिश की गई है। और अभी जो ये मौजूदा हुकूमत है, इनकी तो हुकूमत ही सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। आप इनकी हालत देख लें, ये वाहिद हुकूमत है जो किसी सूबे में भी इनकी अपनी मुकम्मल हुकूमत नहीं है। आप केपी में देख लें पीटीआई है, पंजाब में पीटीआई है, कश्मीर और गलगित में पीटीआई है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। इन नून लीग वालों की तो कहीं आपको हुकूमत ही नज़र नहीं आएगी। तो ये इनको पता था अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, और इनको इसकी सर्वे भी इनके पास मौजूद था कि बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। इनकी इस सिचुएशन को आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि हम सारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं। मैं पहले भी इलेक्शन यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा था, हमारी टीम थी पूरी, हमारा पैनल था। अल्लाह की मदद के बाद लोई बेर से लेकर फराश राजगान से लेकर जो इसके साथ दे इलाका है और बिलखसूस सोसाइटीज़ एरिए में हमारी बहुत बड़ी ये यूनियन कौंसल थी, तब भी हम इलेक्शन जीते थे। हमारी इस्लामाबाद में उस टाइम 16 सीटें थी पीटीआई की, तब भी ये घबराए हुए थे। अभी चूँकि यूसियाँ 101 हो गई हैं और नून लीग की कारकर्दगी का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में उनके 42 कैंडिडेट्स हैं, 101 यूसी में उनके 42 कैंडिडेट्स हैं। उनकी कारकर्दगी और उनकी जो अवाम में मकबूलियत है उसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 101 में 96 हमारे
पीटीआई के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और 5-6 जो यूसियाँ ओपन छोड़ी गई हैं वो इस वजह से छोड़ी गई हैं कि वहाँ पर हमारे कैंडिडेट ज़्यादा थे तो उन यूसियों को ओपन छोड़ दिया गया है, वरना हमारी हर यूसी में पूरा पूरा पैनल मौजूद है। और वो जो आज़ाद भी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं वो हमारे पीटीआई के ही पैनल हैं, लेकिन 96 यूसियों में हमारे पैनल मौजूद हैं। जो इनके टिकट अप्लाई किए गए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 31 लोगों ने अप्लाई किए थे, फिर ज़बरदस्ती देकर इन्होंने बहुत सारे लोगों को 42 इन्होंने फ़िगर बनाया, इसलिए कि इनकी मकबूलियत और इनकी आवाम में जब भी ये जाते हैं इनको जो रिस्पांस नज़र आ रहा था इसको देखकर इन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश की है। क्योंकि मेरी कल रात को भी अपने एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब से बात हुई है, आज पार्टी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये हमारी एक छोटी सी मीटिंग है। उन्होंने कहा जी कि आप अपनी कैंपेन और अपनी जो आपकी डेली प्रैक्टिस जारी है उसको जारी रखें। कल परसों जो भी फ़ैसला आएगा इस फ़ैसले को हमारी, अगर इलेक्शन हुए तो हम तो लड़ रहे हैं इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इलेक्शन ना हुए तो हमारी पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेगी। इनको एहसास ही नहीं है कि कितने अवामी मसाइल 2020 में ये हमारा बलदियाती सेटअप ख़त्म हो गया था, उससे लेकर आज तक ये इलेक्शन नहीं हुए। 4 दफ़ा इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए, 4 दफ़ा इलेक्शन कैंसिल हुए। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है बलदियाती इलेक्शन का। और ये मौजूदा जो इनकी कारकर्दगी है, ये पूरे पाकिस्तान में इनका जो हाल है वो देखकर ये बलदियाती इलेक्शन से भाग गए हैं मुकम्मल, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। आज बलदियाती इलेक्शन हो, 2 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, साल के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। जीत इंशाल्लाह इमरान खान साहब के बयानिए की होगी। जीत राजा खुर्रम नवाज़ साहब की कारकर्दगी की होगी। जीत हमारे NA-52 से इनका वो हाल होगा कि इनको इबरतनाक शिकस्त होगी और ये इबरत बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसी सिलसिले की आज ये छोटी सी मीटिंग है। एक तो सबका तारफ़ भी ज़रूरी था, और जो हमारी सीनियर ख़वातीन या राना फ़ाद साहब ने कोई सेंट्रल ऑफिस से ट्रेनिंग ली थी, वो कुछ जो हमारे आगे नौजवान यहाँ पर काम कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, वो पोलिंग एजेंट भी बैठेंगे। वो पोलिंग डे में जो मसरूफियात होती हैं कि असल इलेक्शन तो पोलिंग डे वाले दिन होता है, उसमें जो जो ज़रूरी बातें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। और उसी सिलसिले की ये छोटी सी मीटिंग थी। जो आप सब जितने हज़रात आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ मेरी बहनों के, कुछ मेरे भाइयों के वैसे भी तकाज़ा था जी कि हमने कभी गाँव में चक्कर नहीं लगाया, तो ये गाँव भी आपका है जी, ये सोसाइटियाँ भी हमारी हैं, ये गाँव भी हमारा है। यहाँ पर हमारा कोई तफरीक नहीं है, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पर एक और भी बात वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे मुखालफिन के पास ना तो कोई कारकर्दगी है, ना ही उनके पास कोई एजेंडा है, ना ही उनके पास कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने आप उनका मंशूर देख लें, और ना ही फ्यूचर में उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि वो आकर हमें बताएं कि उन्होंने हमारे लिए करना क्या है। क्योंकि उनको पता है कि वो कामयाब होंगे ही नहीं, तो वो करेंगे क्या। फिर जो ये बलदियाती सेटअप के साथ साथ आपका जो मरकज़ी हुकूमत होती है या जो आपका MNA होता है, उसका भी मेन रोल होता है। तो मैं काफ़ी दिनों से उनके कुछ मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों पर या छोटी मोटी बातें सुनता हूँ, तो उनको देखकर हंसने के अलावा हमारे पास कोई बात नहीं है कि हम उनको क्या जवाब दें, जो अपनी ना तो कारकर्दगी बता सकते हैं, ना अपना कोई फ्यूचर प्लान बता सकते हैं। उनकी आप कैंपेन देख लें। अगर देखें, मैं एक बलदियाती नुमाइंदा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, हमारे साथ हमारी टीम इलेक्शन लड़ चुकी है, हमारे साथ हमारे सबका कौंसलर हजरात भी हैं, हमारा एक पूरा सेटअप है, हमारी बहन हमारे साथ कौंसलर थी, अभी भी जो हमारी टीम इलेक्शन लड़ रही है। बलदियाती इलेक्शन में बुनियादी तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एज ए कैंडिडेट भी मैं बताऊंगा और एक एज ए वोटर भी बताऊंगा। अगर मैं कैंडिडेट हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं जिस यूसी में रह रहा हूं, बलदियाती सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, आया उस यूसी में जिस पार्टी की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, 2 चीज़ें हैं कि अगर मैं आज़ाद लड़ रहा हूं, किसी पार्टी से मेरी वाबस्तगी नहीं है, तो मेरी ज़ाती कारकर्दगी क्या है। अगर मैं जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो उस पार्टी की कारकर्दगी क्या है।
ने या आपकी पार्टी ने आपके हल्के के लिए आप या जिस यूसी में आप रह रहे हैं उस यूसी में उनकी क्या कारकर्दगी है। ये एक वोटर बनकर कोई वोटर हमसे भी सवाल कर सकता है एज ए कैंडिडेट, और हम एज ए वोटर कैंडिडेट से सवाल कर सकते हैं। तो वो हमारे भाई हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर बंदे की अपनी पार्टी वाबस्तगी होती है, हर बंदे के अपने नज़रियात होते हैं। तो उनके पास जब ये पूछा जाए जी कि आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी बताएं, तो तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मंशूर में आप उनका पढ़ लें, वो भाई हैं हमारे, वो हमारे मतलब क्या सोचते हैं। हमने तो कभी कोई सख्त बात उनके मतलब नहीं की है। ये इलेक्शन आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, हम सब ने यहीं रहना है, हम भाइयों की तरह रह रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। जब उनसे ये पूछा जाए कि आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी बताएं, तो वो कहते हैं जी उनके मंशूर में लिखा हुआ है कि हमारी पार्टी की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो ढकी भी है और छुपी भी है, क्योंकि है जो नहीं है, अगर हो तो वो सामने आ जाए। फिर साथ ही अगला उनकी लाइन जो लिखी की है मंशूर में, आप पार्टी से बलात्कार होकर आप हमें वोट दें। एक टाइम में उनके मंशूर में ही दो बातें हैं। एक तो वो कहते हैं जी हमारी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, साथ ही कहते हैं जी पार्टी से बलात्कार होकर हमारी 28 साल रफाकत पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 27 साल रफाकत में। और जनाब अगर आपकी रफाकत इस एरिए में है जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, ये इंडिया से आए हुए हैं। हमारे तो 2 कैंडिडेट पैदा ही यहीं पर हुए हैं। अगर किसी बंदे की इलेक्शन से 10 दिन पहले वोट बनी है, वो जब वो कास्ट करेगा वो भी एक ही काउंट होगी। तो कोई 50 साल से रह रहा है तो वो भी वोट जब कास्ट करेगी वो एक ही वोट निकलेगी। फिर रफाकत, फिर शराफत, सदाकत, पता नहीं कौन कौन से उनके पास अल्फाज हैं। वो रफाकत, वो सदाकत, वो शराफत, वो क्या हम में किसी में नहीं है। कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। भाई हैं हमारे, हर जगह पर उनका मुख्तलिफ बयानियाँ है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाबस्तगी पीटीआई से है। हमारा कायद इमरान खान है, हमारा लीडर राजा खुर्रम नवाज़ है। हम राजा खुर्रम नवाज़ की टीम है यहाँ पर बैठे हुए। हम खान के सिपाही हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारी वाबस्तगी पीटीआई से है। हमारा कायद इमरान खान है, हमारा लीडर राजा खुर्रम नवाज़ है। बाकी पार्टी हमारी ये है। हम बाकी पार्टियों वालों को कहते हैं कि आएँ, हमारे साथ मेहरबानी करें, आप हमें वोट सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी कारकर्दगी मौजूद है। हम ढकी छुपी वाली कारकर्दगी नहीं रखेंगे, हम सामने रखेंगे कि हमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में जब हम बलदियाती सेटअप में जीते थे, तो चूँकि उस टाइम यही इम्पोर्टेड हुकूमत उस टाइम भी हम पर मसल्लत थी। 15 से लेकर 18 तक जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं आई तो ये हम अपोजिशन में रहे हैं। 18 में जब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जीती, NA52 से जीती, राजा खुर्रम नवाज़ साहब यहाँ से जीते। और सबसे ज़्यादा मुझे फ़ख्र है अपनी यूसी के लोगों पर, मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी पीटीआई पर कि NA52 की सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुई थी वो राजा खुर्रम नवाज़ साहब को, वो हमारी यूसी से हुई थी। यूसी 15 लोईबेर से ये वोट कास्ट हुई थी। हमारे पास तो बयानियाँ भी है, हमारे पास कारकर्दगी भी है, हमारे साथ पार्टी है, हम पार्टी के वर्कर हैं। हम अगर वो उनकी रफाकत है तो हमारी भी रफाकत है, उनकी शराफत है तो हम कौन से बदमाश हैं, हम भी तो शरीफ लोग हैं। हमने तो इलेक्शन पहले भी अपनी शराफत की बुनियाद पर लड़ा था, आज भी हमारा इलेक्शन शराफत की बुनियाद पर है। मैंने आगे बताया कि जैसे ये हमारा यूथ बच्चा बैठा हुआ है हसनैन, ये पैदा यहाँ पर हुआ। हमारा छोटा भाई मोहसन बंगश पैदा यहीं पर हुआ। उस पैनल में जितने लोग मौजूद हैं वो भी हमारे भाई हैं। एक वो बच्चा है कमरान, मेरी उसके साथ ज़ाती मुलाकात नहीं है, बाकी सारे पैनल को हम जानते हैं। जितने अरसे से वो यहाँ पर रह रहे हैं उतने ही अरसे से हम सारे भी रह रहे हैं। ये रफाकत वाला जो सिलसिला उन्होंने बनाया हुआ है ये कोई दलील नहीं है, ये तो एक लासानियत और मनफी तसरात पैदा करने की। अगर यहाँ से लोग कहना शुरू कर दें जी कि हमारे आबाओ अजदाद यहाँ 100 साल पहले अगर आकर आबाद हुए, मैं समझता हूँ जो आज बंदा आबाद हुआ है, हम 100 साल पहले अगर आबाद हुए, हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
हर बंदे का वही हक है, वही राइट है जो पहले आया है या बाद में आया है। हम तो चलें, हम सब के जिनके मकान हैं, जो हमारा कोई भाई यहाँ किराएदार भी रह रहा है उसका भी उतना ही हक है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो आतिफ भाई मेरे भाई हैं, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, यहाँ से चौधरी सुहेल साहब बैठे हुए हैं, उसी टाउन से ये भी रहते हैं, उसी टाउन में अगर वो 27-28 साल से रह रहे हैं, 20-22 साल से ये भी रह रहे हैं। इसके बाद हमारे जितने कौंसलर हजरात हैं सब की वाबस्तगी इसी तरह से है जैसे उनकी है, वो भी हमारे भाई हैं। मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई और बयानियाँ जारी करें, आप मनफी प्रोपगंडा ना करें कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नहीं रहता। ये सारा इलाका हम सब का है, ये देहात भी हमारे हैं, ये सोसाइटीज़ भी हमारी हैं। हम सब की वाबस्तगी जो है हर जगह पर मौजूद है। मेरा तो जीना मरना जितना लोई बेर गाँव फराश राजगान में है, इससे ज़्यादा टाइम मेरा सोसाइटीज़ एरिए में गुजरता है। हमने तो कभी फ़र्क नहीं महसूस किया, ना फ़र्क हो सकता है। जो लोई बेर की वोट पड़ेगी उसकी भी वही वैल्यू है, जो सोसाइटी की वोट पड़ेगी उसकी भी वही वैल्यू है। ये फ़र्क निकालें, कोई कारकर्दगी दिखाएं, कोई कारकर्दगी बताएं। जब आपसे ज़ाती कारकर्दगी पूछी जाती है तो आप पार्टी पर चले जाते हैं, जब पार्टी की कारकर्दगी पूछी जाती है आप रफ़ाकत सदाकत पर आ जाते हैं। यार ये इलेक्शन है, ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, सब लोग जानते हैं किसी की रफ़ाकत क्या है, किसी की शराफत क्या है, किसी की कारकर्दगी क्या है। हम फ़खरिया अंदाज में कहते हैं कि हमने पहले भी खिदमत की थी, हम आइंदा भी खिदमत करेंगे। हमें अल्लाह ने पहले भी आपकी खिदमत के लिए चुना था और हम खुशी महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमारी ये ड्यूटी लगाई थी, और आइंदा भी अल्लाह के पाक की मदद से और आपकी वोट से हम कामयाब होंगे और उसी तरह आपकी खिदमत जारी रखेंगे। हमारा ये गांव है, मेरे साथ मेरा मुल्हका गांव फराश राजगान है। यहाँ पर रहने वाली तमाम जितनी हमारी ये आबादी है ये सब हमारे भाई हैं। यहाँ पर हमारे पख्तून भाई हैं, यहाँ पर हमारे लोकल जितने पहले के पुराने आबादकार हम लोग रह रहे हैं फराश राजगान में, इसके साथ मुल्हका डोके हैं, यहाँ पर नई आबादियाँ हो गई हैं। हमारे लिए सारे वो काबिल एहतराम हैं, हमको सब ने वोट दी है। इसी तरह हमारी सोसाइटीज़ एरिए में रहने वाले तमाम हमारे बहन भाई हैं, हम पर सब ने एहसान किया है, हमको सब ने वोट दी है, किसी का कोई फ़र्क नहीं है और हम भी किसी में कोई फ़र्क ना महसूस करते हैं, ना फ़र्क हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 2015 का इलेक्शन लड़ा, हम जीते अल्लाह की मदद से और आप सब की वोट से। गांव से लेकर सोसाइटीज़ तक हर जगह से हमें वोट मिली है। सब बहन भाई हैं हमारे, सब ये हमारी बरादरी है, सब हमारी आबादी है। फिर हमने काम करके दिखाए हैं। ये PWD अंडर पास हर जगह मैं कहता हूँ, ये स्कूल कॉलेज जो है वो पिछले एक प्रोग्राम में जब पाकिस्तान टाउन में हुआ, वो हमारे भाई हैं। मैं हैरान होता हूँ उनकी बातें सुनकर और देखकर। चौधरी ज़हीर साहब वो लोगों में किस तरह की गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। ज़िंदा हैं लोग, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात हैं जिन लोगों की कारकर्दगी उस कॉलेज में मौजूद है। कोई बंदा अगर कहे कि उसकी मालूमात अगर किसी को चाहिए, चौधरी गफूर साहब पाकिस्तान टाउन में रहते हैं, राजा खुर्शीद साहब कुरंग टाउन में रहते हैं, शाहिद अब्बासी साहब कुरंग टाउन में रहते हैं, शराफत साहब कुरंग टाउन में रहते हैं जो अभी प्रिंसिपल हैं वहाँ के। सबसे जाकर आप पूछ सकते हैं। चौधरी किसी को कोई पता ही नहीं है ये कॉलेज का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, कितनी कितनी मुश्किलात आई हैं इसमें। यहाँ वो चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि जाकर फाइलें चेक करें, वहाँ नून लीग के दौर का मंसूबा था। और मंसूबे तो ये जब से पाकिस्तान बना है, मंसूबे तो उस टाइम के बने हुए हैं, बात अमल की है। मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। ये मेरे भाई चौधरी सुहेल साहब बैठे हैं, डॉक्टर गफूर साहब, चौधरी गफूर साहब पाकिस्तान टाउन में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा था आप हमें जहाँ बुलाएंगे मैं आकर बताऊँगा कि उस कॉलेज के लिए कितनी तकलीफ़ें हमने काटी हैं, किसी पर एहसान नहीं किया। मैं कहता हूँ हमारी सारी कारकर्दगी में एक तरफ वो पाकिस्तान टाउन का कॉलेज, एक तरफ वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, उसमें मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सोसाइटियों के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उसमें इतनी मुश्किलात आई, चौधरी ज़हीर साहब घर में बैठकर तकरीरें करते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने ये प्रोसेस शुरू किया, सबसे पहले इशू बना कि ये एरिया ही RDA में आता है, ये पिंडी की हदूद है। उसको क्लियर करवाने के लिए जो हमने कोशिश की वो हमें पता है, हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब को पता है। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे कि ये एरिया इस्लामाबाद में आता है।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे अपने, जब मैं उस टाइम यूनियन कौंसिल का चेयरमैन था, हमारी यूनियन कौंसिल के लेटर पैड पे कोई 100 लेटर लिखे गए हैं मुख्तलिफ अदारों पे, वो सबूत हमारे पास मौजूद है। फिर इतराज़ात को ख़त्म करने के लिए CDA को इन्वॉल्व किया गया, फिर महकमा माल को इन्वॉल्व किया गया, ICT को इन्वॉल्व किया गया, यहाँ पर सर्वे हुए, यहाँ पर मौके तलाश किए गए कि ये एरिया कौन सा एरिया है, ये इस्लामाबाद का एरिया है या ये पिंडी का एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदार होने के नाते भी मैंने हर पेपर प्रोवाइड किया है, मौज़ा लोईबेर किया, यहाँ पर ये हल्का मौज़ा कौन सा है, ये खसरा कौन सा लगता है, ये खेवट कौन सी लगती है, हमने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। ये हम पर ड्यूटी थी, हम फ़र्ज़ अपना समझते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आप देख लें, वो कॉलेज मार्च 2020 में जिसका इफ्तिताह हुआ, ये लीगली प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आए ना चौधरी साहब, मेरे साथ चलें, देखें वो जो कहते हैं कि फ़ाइलों में नून लीग का आप साइन देखेंगे या नून लीग का मंसूबा देखेंगे, ये प्रोसेस, उस प्रोसेस से हम गुज़रे हैं। एक एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है। हमारे MNA साहब हमारे साथ डेली मिनिस्ट्रियों में जाते थे, CDA जाते थे, ICT जाते थे, महकमा माल में जाते थे, पटवार के पास जाते थे। ये चीज़ें चौधरी ज़हीर साहब को पता ही नहीं है, तो वो दावे कर रहे हैं जी ये कॉलेज हमारे दौर में बना। मैं अभी चेयरमैन था, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी मिसाल दी कि मैं कहूँ जी कि मैंने एक मंसूबा सोचा हुआ था, मैंने ये मंसूबा करना था, आ कर कर कोई और जाए तो कहूँ जी मैंने ये सोचा हुआ था ना, मैंने ये प्लान किया हुआ था ना। प्लान करने में और अमली काम करने में फ़र्क है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारे गांव में बच्चियों का एक स्कूल है मैट्रिक तक, ये मुशर्रफ दौर में अप्रूव हो गया था कि ये कॉलेज बने, पेपरों में आज भी ये कॉलेज लिखा जाता है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक ये मैट्रिक तक ही है। हमने इस पर भी वर्किंग की थी। ये मेरे चाचू मलिक फजल महमूद साहब हमारे साथ काउंसलर थे, इन्होंने 1 कनाल ज़मीन दी है। स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट थी जी कि आप प्राइमरी सेक्शन ही लादा करें, जब प्राइमरी सेक्शन लादा होगा तो इसे हम कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, कॉलेज की क्लासें शुरू करेंगे। उस पर भी हमारा प्रोसेस शुरू हो गया था, बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है। ये मुशर्रफ दौर का अप्रूव हुआ है, लेकिन कॉलेज अभी तक बना नहीं है। कल हम इसको बनवा लें या कल कोई और बनवा ले तो वो बंदा आकर कहे जी हमने इसको कॉलेज बनवाया था। काम अमली करने पड़ते हैं। फिर ये CDA के जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इसमें हाईवे पर जो रश थी जिसकी तकलीफ़ हमें काटनी पड़ती थी, इसमें इनके नून लीग की क्या कारकर्दगी है, इनके MNA की क्या कारकर्दगी है। वो चौधरी ज़हीर साहब कहते हैं जी कि ये हमने बनवाया था कॉलेज। को खुदा का खौफ करें, कोई करने वाली बात करें कि अवाम ये बाशऊर लोग हैं, ये जानते हैं किसने ये काम करवाए हैं। हमारे MNA साहब दौराने तामीर जब ये अंडरपास बन रहा था या मेन हाईवे पे काम लगा था, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, ख़बरनामा चैनल की कवरेज मौजूद है। कोई 10-10, 15-15 उन्होंने चक्कर लगाए हैं। कॉलेज जब तामीर हो रहा था 10-10, 15-15 चक्कर लगाए हैं उसकी तमीरात में। कोई मसला अगर हो, किसी इदारे की तरफ से मसला हो, तो ये घर बैठे ही सारा कहते हैं जी हमने ये किया, हमने वो किया। काम वही है जो सामने नज़र आता है, नाम उसी बंदे का होता है जो अमली काम करता है। ज़बानी जमा तफरीक से ये सोसाइटियों में रहने वाले या देहाती इलाकों में रहने वाले लोग ये किसी की बात में नहीं आते। माशाल्लाह ये बाशऊर लोग हैं। बाकी आप लोग भाई हैं, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं शर्मिंदगी से आप उसका कहीं बताना नहीं चाहते हैं। जब कोई नून वाले के पास चले जाएँ तो वहाँ तो आप कहते हैं जी हम नून लीग से आए हैं, तो अगर वहाँ पर कोई कारकर्दगी की या कोई सख्त बात आए तो कहते हैं जी आप हमें देखें ना जी, पार्टी को छोड़ दें। हम तो कहते हैं जी सबसे पहले आप पार्टी हमारी को देखें, फिर हमें देखें, और हमारी कारकर्दगी पर, हमारी पार्टी पर अगर आप मुतमिन हैं तो आप हमें वोट दें। और इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों से हम वोट मांगते हैं और इसी बुनियाद पर मांगते हैं कि हमारी वाबस्तगी जिस पार्टी से है, ना उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, ना हमारे MNA ने इस इलाके को नुकसान पहुंचाया है, ना हमने कोई नुकसान पहुंचाया है। हमने अपनी कारकर्दगी के साथ भी आपके सामने खड़े हैं, हमारे MNA की कारकर्दगी भी आपके सामने है, हमारे कायद इमरान खान साहब की कारकर्दगी भी सामने है। बात काफ़ी लंबी हो गई है जी। मैं आखिर पे आप सब लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो लोग यहाँ पर आए हैं। ये छोटा सा सेशन जो था, एक तो गांव में ये आपकी मुतारफ़ी मीटिंग समझ लें, सबसे मुलाकात भी होगी है। ये जो हमारे यहाँ से नौजवान पोलिंग वाले दिन काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं उनसे, और दूसरा हमारी आपस में भी मुलाकात आज होगी है। आप
जितने भी हजरात आए हुए हैं सोसाइटीज़ एरिए से, सोसाइटी मेरी है, ये गांव आपका है। ये फ़र्क ना मैंने पहले कहीं पर हमने इसको समझा है, ना आइंदा समझेंगे। फिर एक वो हमारे भाई हैं, वो लगारी साहब मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग इस बस्ती में रहते हैं। मैंने अब उनसे बात करते हुए भी मैं अपने आप को समझूंगा कि शायद वो मेरे भाई, मैं उनको आपसे लेकर आप तक बात करता हूँ। जिस बंदे की ज़ुबान ही तू से शुरू हो और तू पर ख़त्म हो तो उससे बात क्या की जाए। जो उस दिन मैंने उधर स्वां के, मैंने 28 को जो हमारा एक जलसा था स्वां में, सॉरी आज ही शाम को, मैंने वहाँ स्वां गार्डन खड़े होकर उसको जवाब देना था अपने भाई को कि आप जो बातें कर रहे हैं, मैंने कहा कहीं भी लासानियत की बात नहीं की, ना मैं लासानियत को मानता हूँ। लासानियत की बात आपने शुरू की थी। आपने कहा था जी वो लोईबेर से आया हुआ एक बंदा, हमने उसको वोट दिए थे। तो मैंने आपको ये कहा था, और आपने कहा था जी कि यहाँ पर फ़ंड नहीं लगे, आप यहाँ पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि लगारी साहब आप सिंध से आए हैं तो आप समझते हैं आप सिंध में तकरीर कर रहे हैं। ये बाशऊर लोगों की बस्ती है, ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है। ये यहाँ पर सुसवां गार्डन से लेकर कुरंग टाउन तक सारी सोसाइटियों में, पाकिस्तान टाउन, PWD, नेवल, जिनाब में रहने वाले, मीडिया टाउन में रहने वाले, पुलिस फाउंडेशन में रहने वाले बाशऊर लोग हैं, इन देहातों में रहने वाले बाशऊर लोग हैं। आप किसको ये बातें बता रहे हैं ये फ़ंड कहाँ लग सकते हैं या कहाँ नहीं लग सकते? आप ये गलत बात कह रहे हैं। तो आपने उसको और रंग दे दिया जी, वो सिंध की बात की। सिंध भी कौन सा इंडिया में है, सिंध भी हमारा है, और सिंध में जो आपकी कारकर्दगी है उससे भी सारी दुनिया वाकिफ़ है। फिर आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया। भुट्टो साहब के अगर जिक्र में आप ये कह रहे थे कि उन्होंने एटम बम बनाया, कतर का आइन दिया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो इस्लामी हवाले से कादियानियों को उन्होंने काफर करार दिया। हम उनके हर अच्छे इक़दाम को मानते हैं और उनको सलूट पेश करते हैं, लेकिन उन्हीं भुट्टो साहब के वो जो आपकी अभी लैंग्वेज है ना, इधर तुम उधर हम वाली, वो ज़िम्मा भी उन्हीं के ज़िम्मे जाता है। मैंने भुट्टो साहब की ये नहीं कहा था, मैंने कहा आप उस पार्टी, आपका माइंड सेट उस तरह का है कि आप फ़र्क पैदा करते हैं। बाकी अगर आपको शौक़ है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा करना है, हम तो शरीफ लोग हैं, तो अगर ज़ाती तौर पर मेरे साथ आपको कोई मसला है तो मैं कहीं दूर नहीं रहता हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने ना आपको पहले तू करके मुखातब किया, ना आज आपको तू करके मुखातब करूँगा। इससे मेरी और आपकी तरबियत का फ़र्क यहीं से नज़र आ जाएगा कि हमें हमारे बड़ों ने तहज़ीब और तहज़ीब सिखाई हुई है। हम तू में बात नहीं करते हैं, हम आपसे बात शुरू करके आप तक ख़त्म करते हैं। हमारा मंशूर, हमारा माइंड सेट इत्तराम और आजिज़ी है। हमने कभी किसी को इस तरह से मुखातब नहीं किया कि जिस तरह आप मुखातब करते हैं। आपकी तो तारीख़ गवाह है, आप कोई सोसाइटी का इलेक्शन हो तो हर किसी को बुरा भला कहते हैं। आज पार्टी का इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन है, आप वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके साथ वो ज़ुबान ना मैंने पहले इस्तेमाल की ना अब करूँगा। आप हमारे भाई हैं, हम आपको भाई समझते हैं। अगर आपको कोई ज़ाती अना है, आपको ज़ाती मसला है, ना मैं कहीं दूर रहता हूँ ना कहीं आप दूर रहते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं, आमने सामने बात कर लेते हैं। लेकिन बात वो करें जिससे मनफी तासर ना पैदा हो, बात वो करें जो आपकी इज़्ज़त भी कायम रहे और हमारी इज़्ज़त भी कायम रहे, बात वो करें जो दलील के साथ और दलाइल के साथ हो। आप जिस अंदाज़ में बातें करते हैं, ये इस तरह, ये मैंने सिंध का वाला ये दिया था कि आप शायद सिंध में आप इस तरह की तकरीर करके वहाँ के लोगों को आप कायल कर सकें, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फिर आपने कहा जी कि वो आए थे, वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा उसने लाया था और उसने कहा जी कि हम सोसाइटीज़ एरिए के लिए कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं, तो ये उसकी नहली है। सुभान अल्लाह, आपकी दलीलों पर मैं कहता हूँ क्या मिसाल दी जाए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, मैं कहूँ जी ये 4 बज रहे हैं, आप कहें नहीं जी ये रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं कहूँ नहीं जी ये 4 बज रहे हैं, तो आप कहें जी ये फिर आपकी नहली है ना कि आप ये कह रहे हैं कि ये 4 बज रहे हैं। अगर आप क्यों नहीं कहते हैं ये, आप बताएं कि 10 बज रहे हैं। वो कोई करने वाली बातें करें। नहली कानून में एक चीज़ है, उसको नहली मेरी कहाँ से आ गई है। फिर आपने कहा अगर आप कर कुछ नहीं सकते हैं तो सोसाइटी से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। और भाई मैंने उस दिन भी कहा था अगर मेरा इलेक्शन लड़ना आपको इतना बुरा लगा है तो आप खुद इलेक्शन लड़ लेते ना। और मैं आज भी इस बड़े मजमे में लगारी साहब आपको चैलेंज करता हूँ, आप कहकर आपको चैलेंज करता हूँ। आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ,
आप पीपल पार्टी का एक काउंसलर खड़ा करके यहाँ से जितवा दें। हमारी सोसाइटीज़ एरिया में स्वां गार्डन से लेकर कुरंग टाउन तक किसी एक वार्ड से भी आपका काउंसलर अगर पीपल पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ ले या जीत जाए, और मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आप आए मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से। अगर आप मुझसे इलेक्शन जीत जाएं पीपल पार्टी के फोरम से, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपने कहा जी पिछले इलेक्शन में हमने पीटीआई को सपोर्ट किया, इस इलेक्शन में आप शेर पर चले गए हैं। आपकी कौन सी पार्टी है? आपको अगर भुट्टो साहब से प्यार है तो हम भी उनका एहतराम करते हैं, जो उनके अच्छे काम हैं उनका हम अच्छा उनको कहते हैं। आप पीपल पार्टी, मौजूदा पीपल पार्टी की बात करते हैं। आप देखें, कल मैं ख़बरों में सुन रहा था, अभी भी 4 महीने पहले हुई बारिश वो रोड खड़ी हुई है, पानी खड़ा हुआ है उस आपके सिंध के गाँव में। कहाँ की बातें करते हैं? अगर आपको इतना अपनी पार्टी पे भरोसा है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आए अगर ये इलेक्शन कैंसिल होते हैं तो आप पीपल पार्टी के फोरम से एज ए कैंडिडेट खुद इलेक्शन लड़ें या अपना पैनल खड़ा करके इलेक्शन लड़ें। फिर यहाँ पर हमारे कुछ और बातें हैं जी, हमारी भाई हमारी यूसी में हमारी ज़ाती रफ़ाकत, और ज़ाती रफ़ाकत वालों का 2018 का रिज़ल्ट मेरे पास है। ये 2015 में लड़े थे नून लीग के टिकट में हमारे ख़िलाफ़। 2015 के बलदियाती इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। 2018 में ये पीपल पार्टी में चले गए थे। पीपल पार्टी वालों का रिजल्ट भी मौजूद है सोसाइटीज़ एरिया में। कुरंग टाउन और पाकिस्तान टाउन से इन ज़ाती रफ़ाकत वालों की 100 वोट निकली थी। ज़ाती रफ़ाकत वालों की अगर ज़ाती 100 वोट है तो अंदाज़ा लगा लें जनरल इलेक्शन में, तो बलदियाती इलेक्शन में क्या होगा। यहाँ ज़ाती वोट की बात सोसाइटीज़ एरिया में नहीं होती है, यहाँ पर पार्टी की वोट की बात होती है। तो रफ़ाकत का तो यहीं से अंदाज़ा हो गया कि आपको 100 वोट नहीं मिली है। हमने तो उस पोलिंग में भी, जनरल इलेक्शन के पोलिंग में भी 3500-3600 से ज़्यादा एक पोलिंग स्टेशन से पीटीआई को वोट डलवाई थी। पार्टी की वोट है, ज़ाती रफ़ाकत की वोटें सारी सामने हैं। बाकी अगर किसी भाई को जी कोई ज़ाती सवाल जवाब मैं आज इस फोरम से कहता हूँ, किसी को हमारी कारकर्दगी पर, किसी को हमारे बयानिए पर, किसी को हमारी पार्टी पर, किसी को मेरी ज़ात पर, मेरे पैनल पर, किसी को भी कोई सवाल जवाब हो, तो मैंने उस दिन भी कहा था, हम ये नहीं कहते आप हमारे पास आएँ, आप ओपन डिबेट रखें, आप जहां बुलाएंगे हम आ जाएंगे। कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने हम अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, पब्लिक के सामने हम अपनी पार्टी की तशरीह करेंगे, पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने अपने एमएनए की कारकर्दगी दिखाएंगे, पब्लिक और कैमरे के सामने अपनी पार्टी जो है अपने कायद इमरान खान साहब की कारकर्दगी दिखाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ पर जाएं हर जगह पर बयानियाँ चेंज, हर मौके पर बयानियाँ चेंज, हर वोटर के पास जाकर बयानियाँ चेंज। हमारा एक ही बयानिया है, हम आए हैं, पहले भी खिदमत की है, इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह की मदद से और आपकी वोट से मुंतखब होकर दोबारा आपकी खिदमत करेंगे। हमारा ना किसी से कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई इख्तलाफ है। बलदियाती इलेक्शन है, हर बंदे की अपनी पार्टी है, अपनी ज़हनीत है, अपनी कारकर्दगी है, अपने लगाव है। जिस किसी ने हमें वोट देनी है वो हमें देंगे, जिस किसी ने आपको वोट देनी है वो आपको वोट देंगे। तो लड़ाई झगड़े वाली ये सियासत नहीं है, ये सियासत कारकर्दगी की है, ये सियासत पार्टी की है। अगर इलेक्शन 31 को होंगे तो आप देख लेंगे किसकी क्या कारकर्दगी है, किसकी क्या रफ़ाकत है, किसी की क्या शराफत है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बात बहुत ज़्यादा तवील हो गई है जी, मैं मेज़बान बनकर मैंने ही तकरीर सारी कर दी है, क्योंकि कुछ सवाल थे, कुछ बातें थी। तो आप सब लोगों का शुक्रिया जी। हमने आज वो 25 दिसंबर के वाले से केक का भी प्रोग्राम रखा हुआ है। आज हमारे कायद, इस मुल्क को बनाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आज बर्थडे भी है, उस हवाले से हमने केक कटिंग का भी छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो और साथ ये हमारी एक मुलाकात का भी ज़रिया हो गया है। मैं आप आने वाले तमाम अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने जो हमारे बुज़ुर्ग आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह इलेक्शन की तैयारी जारी रखें जी। 31 को इलेक्शन हुए तब भी लड़ेंगे, 2 महीने के बाद हुए तब भी लड़ेंगे, 100 साल के बाद हुए तब भी लड़ेंगे। जीत पीटीआई की होगी, जीत
इमरान खान की होगी, जीत राजा खुर्रम नवाज़ की होगी, जीत इमरान खान और राजा खुर्रम नवाज़ की इंशाल्लाह इस टीम की होगी जी। वस्सलाम, शुक्रिया जी।